हमसे बार बार इसलिए कहता हूँ कि उलझी हुई दुनिया को सुलझाने की जिद मुझे है, जो हो न सका अपना उसे अपनाने की जिद मुझे है। समंदर में लहरें कितनी भी उठे, उसी साहिल पर घर बनाने की जिद मुझे है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दरोगा जी, आपने अपने विचार रखे बहुत ही कम समय में। और अब मैं चाहेंगे ये जो है अन्य दादाजी आए हैं और कुछ अपने दो शब्द रखना चाहते हैं। दादाजी आप आए और अपनी बात रखें, इसके बाद कार्यक्रम जो है दो लोगों की ओर। हाँ आइए दादाजी। किसी के दिल में अल्लाह बसते, किसी के दिल में राम। मेरे दिल में बसे हैं, मेरे दिल में बसे हैं अम्बेडकर कांसी राम। मेरे दिल में बसे हैं, मेरे दिल में बसे हैं अम्बेडकर कांसी राम। किसी के दिल में अल्लाह बसते, किसी के दिल में राम। मेरे दिल में बसे हैं, मेरे दिल में बसे हैं अम्बेडकर कांसी राम। नमो बुद्धाय। आपकी आवाज बहुत बुलंद है, आप लोगों को जो है बाबा साहब और बुद्ध की बड़ी बातों का अनुभव है, इसलिए आपको बुलाया गया। आपके इतने ही वाणी हम लोगों के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। अब हम चाहते हैं कि इस जो है बहुजन मूवमेंट और इस कारवां को आगे बढ़ाने वाले हमारे मीडिया प्रभारी भाई हरिप्रसाद जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप आएँ। और आपने बहुत बेसब्री से लोगों को सुना है, हम लोग आपको भी सुनेंगे। आइए आप अपनी बात रखिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत को नमन और संतों ने संगतदास साहब को नमन करता, साथ ही साथ संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन बंदन और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जय भीम। साथियों, आज दो कार्यक्रम हैं, धम्म दीक्षा दिवस का और अष्टमी पोषक दिवस का। तो दोनों की आप सभी को बधाई है। और कहते हैं कि हम लोग बाबा साहब और तथागत को पढ़े लिखे जाने समझे तो उस राह पे चलना होगा। साथियों, 2016 से चलने के बाद हम पीछे नहीं मुड़े हैं। और ये जान लीजिए कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो बैठ करके चले गए, वही हमारे नाते रिश्तेदार। जो हमारे संस्कार को नहीं माना, उसको हमने छोड़ दिया है, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे हमारे पिता हो और चाहे जो। इसलिए आप सभी से निवेदन यह है कि आप लोग एक नाते और रिश्तेदार की तरह से हमसे व्यवहार करें। मेरी यही अपेक्षा है आप लोगों से, क्योंकि अब नाते रिश्तेदार हमारा वही होगा जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब को माने। और यह जान लीजिए कि जो 22 प्रतिज्ञा है, उस 22 प्रतिज्ञा का पहला ही चैप्टर है जो हम वहीं पे फिसल जाते हैं। लेकिन उस 22 प्रतिज्ञा का पहला चैप्टर हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता। तो मेरी अपनी विचार है और मैं इस पर अडिग हूँ। और आप जान लीजिए कि बाबा साहब की प्रतिज्ञा नागपुर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है। और बाबा साहब के जो कॉलेज है, मिलित कॉलेज, उसमें भी सारे बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बच्चे पढ़ते हैं। और सभी वो प्रतिज्ञा दरवाजे के पास लगी हुई है और डेली पढ़ करके जाते हैं और आते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम लोग भी इसका पालन करें। और दूसरी बात है कि साथियों, हम संवैधानिक रूप से माननीय गांधी जी ने तो कहा कि संवैधानिक रूप से बहुत सही बात है, बिल्कुल हर जगह हमारा शिक्षा चलता है। लेकिन हमको भी संवैधानिक रूप से बौद्ध होना चाहिए, क्योंकि
जब तक हम संवैधानिक रूप से बौद्ध नहीं होंगे तब तक हम उसी हिंदी व्यवस्था के अंतर्गत होंगे, क्योंकि संवैधानिक रूप से बौद्ध में हम कहाँ होंगे कि हम कार्यालय में होंगे। जब हम वहाँ से प्रमाण पत्र लेंगे तब हम पूरी तरह से हमको बौद्ध कहा जाएगा। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं आप सभी से विचार के लिए आग्रह कर रहा हूँ। मेरा यह अपना विचार है और साथियों मैं आप सबको पुनः इस बौद्ध धर्म बाबा साहब ने जो दीक्षा ग्रहण किया उसकी और 80वें पोषक दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बहुत ही संपूर्ण में अपनी बात रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि भाई त्यागी जी आवें और अगले कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम का समापन करें। भाई साहब धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले इस संस्थान को संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सत्संग नमन करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार जी, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, संत गाडगे, संत रविदास, कबीर साहब, इस सोई हुई समाज को जगाने वाले, रंग से राजा बनाने वाले मानव कांतीराम के चरणों में सत्संग नमन करते हुए मैं आज इस अष्टमी उत्पोषक दिवस में उपस्थित सभी उपासकों, उपासिकाएं बंधुओं और प्यारे बच्चों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ साथियों, जैसे हमारे आज इस कार्यक्रम में माननीय A.K. नंद साहब द्वारा जो बहुत गहराई से विस्तार से ऐतिहासिक चीजें बताई गई, उसको हमें स्वयं अपने मन में उतारना है और आने वाली पीढ़ी को धीरे धीरे उसको समझाना और बताना है और उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाना है। उसके उपरांत माननीय